मतलब किस तरह का कायाकल्प होने वाला है हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी बिहार से आते हैं, तो चाहते हैं कि बिहार को मिला क्या है। बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। तो ये क्या जो बिहार के लिए जो योजनाएं हैं या जो भी है, तो क्या ये एक मुश्त ये पैसे क्या एक मुश्त में चेक काट के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के हाथ में जा रहे हैं, थमाने हैं। आप बताइए, बिहार का अपना खुद का बजट 2,50,000 करोड़ का होता है, उसमें ये और योजनाएं, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। केंद्र सरकार ये जो इन्होंने योजनाएं जो इन्होंने घोषित की है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब किसी भी वर्ग के लिए इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं की गई है। कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट और रीपैकेजिंग इसको कर दी गई है। अब उसमें देखना होगा, बहुत सारे योजनाएं जो इन्होंने घोषणा की है इसमें, वो तो अभी पिछली भी चल रही है, उसमें बस उसको रीपैकेजिंग करके उनको प्रस्तुत किया गया है। बाकी और डिटेल में देखने से पता चलेगा। नीतीश कुमार का कल बयान है, उस बयान में ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि एक नेचुरल अलायंस है और जब ये अलायंस हुआ है तो बिहार प्रगति के राह पे जाएगा, और हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो बजट हुआ है वो बिहार में डेवलपमेंट लाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव है और हम लोग को ये लगता है और बिहार की जनता को ये लगता है कि ये चुनावी घोषणाएं साबित होगी, ये जो कहा गया है इस बजट में। बाकी अभी समय है आपके सामने, पता चलेगा। बिल्कुल कुर्सी बचाने वाला बजट है। मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी थी उससे फिलहाल टालने के लिए इस तरह का बजट लाया गया है। सरकार का होता है कि एक वर्ग खुश होता है, दूसरा वर्ग निराश होता है, लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा, तो आगे के लिए सीख ले लीजिए। और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरिक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका इकोनॉमिक सर्वे भी, सीएमआई की रिपोर्ट भी, और जितने भी ये एजेंसीज हैं, इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट्स आती है, साफ बताती हैं कि इस देश में आय तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आय महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो इस देश का हर नागरिक एक महीने से गरीब होता जा रहा है। और उसके ऊपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादाद थी इस देश में, उसको लाचारी के कागार पे लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, बॉडी ब्लो इस देश के इन्वेस्टर्स को दिया गया है, वो है इंडेक्सेशन की। जो लाभ आपको दिया जाता था वो आपसे छीन लिया। इंडेक्सेशन छीनना इन्वेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। आप इंडेक्सेशन रिमूव करके एक महीने में इन्फ्लेशन पे भी टैक्स ले रहे हैं। यानी कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें, कोई सुविधा खरीदें या इनकम कमाएं, उस पर तो टैक्स देते थे। अब आप महंगाई, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपसे इंडेक्सेशन की जो एक लाभ आपको दिया गया था वो आपसे सरकार ने छीन लिया है। तो कुल मिलाकर इस बजट ने लगभग हर तबके को नाराज किया है। सर, दिल्ली के हिस्से में क्या है? दिल्ली के हिस्से में खास तौर पे, दिल्ली वो राज्य जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराता है, दिल्ली वाले जमा कराते हैं, उनका शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो उन्हें मिलना चाहिए उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। वो 20 साल से जितनी राशि मिलती थी, करीब 350-400 करोड़ मिलती है, बस उतनी ही मिलती है। एक फूटी कौड़ी का भी इजाफा उसमें नहीं किया गया। और एक प्रकार से पक्षपात तमाम राज्यों में किया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि शायद ही
कोई ऐसा बजट होगा इस देश के इतिहास में जिसने लगभग सबको निराश किया हो। और यहां तक कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की समर्थकों से बात करें, इंटरनेट पे देखें या इंटरनेट के अलावा भी सड़क चलते भाजपा के समर्थकों से बात करें, वो सब भी इस बजट से निराश हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ जो पीनलाइजिंग प्रोविजंस इस बजट के माध्यम से लाए गए हैं, जिस प्रकार से इंडेक्सेशन समाप्त किया गया है, कैपिटल गेन्स पे टैक्स बढ़ाए गए हैं, एटसेट्रा। डिमांड तो आपने देखा है, ये देश का बजट नहीं है, बजट देश का होता है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है, कुर्सी बसाने के लिए नहीं। निर्मला सीतारमण जी ने साफ कहा है कि इंडिविजुअली सारे स्टेट के लिए तो ऐसा अनाउंसमेंट होगा, ये सब स्टेट के लिए फायदेमंद है। ऐसा कागज पे नहीं दिख रहा है। बजट से पहले हम दो, हमारे दो थे, अभी भी हम दो और हमारे दो स्टेट हैं। नहीं, बिल्कुल वो लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि बजट में सारे राज्य छोड़ दिए गए। सिर्फ जो है गठबंधन को बचाने के लिए सिर्फ 2 राज्यों को पैसे देने की बात, बाकी सारे राज्यों को छोड़ दिया, उसको लेके विरोध है। और भी जिस तरह की योजनाएं लानी चाहिए थी जिससे कि जो है लॉन्ग टर्म फायदा होता है इकोनॉमी का, रिफॉर्म्स, ये सब कुछ नहीं है बजट में, इसलिए विरोध हो रहा। What is your reaction, India blogger? I have no reaction. ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं. This is just a drama. It's promises which will be kept in the paper will not be implemented. That's it. तो ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क भैया रास्ता क्यों? अरे सबको कुछ नहीं दिया है। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके